मोदी सरकार और बीजेपी पर अपने तीखे हमलों के लिए जाने जाते हैं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत। प्रवर्तन निदेशालय ने अब संजय राउत पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। ईडी ने पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनकी पत्नी के नाम से करीब 2 करोड़ की अलीबाग में जमीन और दादर में फ्लैट को फ्रीज करने के लिए एक अस्थायी कुर्क के आदेश जारी किए हैं। ये कुर्की मुंबई में पात्रा चावल के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद संजय राउत के तेवर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो एक बहादुर शिव सैनिक हैं, वो लड़ेंगे और सबका खुलासा करेंगे। ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है, कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई, किसके साथ हमारा नाम जोड़ो, लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। ईडी ने इस मामले में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की भी करीब 9 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था और पिछले हफ्ते ही इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। ईडी का कहना है कि प्रॉपर्टी खरीद में आपराधिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी जहां इस मामले में संजय राउत को निशाने पर ले रही है, वहीं संजय राउत खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। हाँ, 2 साल से चल रही है ना, मैं चुप बैठा क्या? आप जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो। आने वाले दिनों में पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। इधर दिल्ली में भी प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ी 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। बताया जा रहा है कि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक जैन परिवार के लोग ऐसी फर्म से जुड़े हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच जारी है। पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के वकील सतीश उइके के नागपुर के परिसरों पर छापे मारे थे। सतीश उइके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले के खिलाफ चुनावी याचिकाएं दायर करने के लिए चर्चा में आए थे। उन्होंने फोन टैपिंग मामले के एक मुकदमे में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की भी पैरवी की थी। बहरहाल विपक्ष के केंद्र पर सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों के बीच ईडी की इस कार्रवाई से महाराष्ट्र और दिल्ली के सियासत गरमाने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।